हेलो देवियों सज्जनों, तुम लोगों का क्या हालचाल है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं समय रैना को एक्सपोज कर दिया है शक्तिमान ने। एंड थगेश भाई उसके ऊपर क्या बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। पता नहीं क्या कंटेंट शूट कर रहा हूँ। समय रैना का न्यू स्टैंड अप आया है स्टिल अलाइव, जो कि मैंने जाके देखा था लाइव। देखिए, मेरा जो उठना बैठना है वो में है। लेकिन स्टिल अलाइव देखकर वो मर क्यों नहीं गया, ख्याल सिर्फ मुकेश खन्ना को आया होगा। जोक सुनते ही क्यों? बोला होगा फक 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 फक। ये क्या बोल अरे दिया अरे एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुत्ते की दुम से मैं एक बात बोलना चाहूँगा। ये शक्तिमान है लेकिन तुम लोग यही बंदा अभी थोड़ा मतलब पॉपुलैरिटी के लिए मतलब ऐसा कर रहे हैं, पर यार यही जिसने शक्तिमान प्ले किया ये रामायण में हनुमान का भी रोल प्ले किया है। तो ये सारे कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स, समय रैना से क्या प्रॉब्लम है वैसे? तो ये इशारे लग रहे हैं। क्या चल रहा है यूट्यूब पे समय रैना के अलाइव को छोड़कर? कुछ नहीं फिलहाल। वही ना। ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 30 मिलियन थे, अब तक पता नहीं 37 मिलियन तो हो चुके होंगे। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी समय के पुतले जले ना जले, बहुत लोगों की जली तो है। लेकिन समय वही का ना। स्टैंड अप आया है, ये यूट्यूब नोटिफिकेशन से नहीं, इन शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन से पता चल रहा है। पूरी हाँ। इंस्टा फीड लाल हो गई भाई मेरी। एक चीज मेरे को समय की मस्त लगती है, समय को पीआर पे पैसे डालने की जरूरत नहीं है, लोगों के आरआर से काम हो जाता है। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। तो बुजुर्ग आदमी है, कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वही बुजुर्ग ना। आदमी इतना क्यों बोल रहे हैं? इतना वही। ऑब्सेशन है समय को कुत्ता बनाने का। सर ट्वीट में भी उनको कुत्ता ही बना रहे हैं। माना मुकेश जी आप वेटरन एक्टर हो, लेकिन वेट वही। नहीं हो। वो भीष्म पितामह में पिता है, वो पेटा नहीं है, पेटा। ग्रेट नहीं, ग्रेटर थेनबर्ग बन रहे हो सर आप यार। एलजीबीटीक्यू की वर्स्ट नाइटमेयर होंगे मुकेश जी, क्योंकि हर चीज इनको सीधी करनी है। लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे लोग, तालियां मार रहे मैंने हैं। मेरी मुझे नहीं मालूम नॉलेज कि वहाँ पर लोग थे या सिर्फ आवाजें जो आजकल खराब है या आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, यही वो भीष्म भर के ये पितामह दिखाने थे। की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, वो मैं वो still वो alive। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। सर यार कुत्ता बोलने के बाद साहब कौन लगाता है? मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा मेरी ये जो गलत नॉलेज के ऊपर। मेरे को ना मेरा दिमाग फट गया कि मैंने ये क्या बोल दिया। जब ये थगेश भैया ने कंफर्म दिया ना कि तब मेरे को पता चला भाई। मैंने एक बार चेक कर लिया कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत ही बोल रहा हूँ। इन्होंने भीष्म पितामह का किया है। अरे यार गलती हो गई। कोई ना, आगे बढ़ते हैं, कोई ना। कौन लगाता है? आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। सर यार कुत्ता बोलने के बाद साहब कौन लगाता है? चूज योर कैरेक्टर। यार तो वही बात हो गई, माँ बहन की गाली देने के बाद जी लगा दिया। आई नो अंकल, व्यूज देख के चुपता है ना। 32-35 कितने मिलियन व्यूज हुए? ओहो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑडियंस को मैकेनिकल बुलाओगे। आवाजें जो वही ना। आजकल मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है। हम भी व्यूज देखते हैं, बहुत ज्यादा लगते हैं हमें, बट सर अगर आप सोचो एक यूट्यूबर के पॉइंट ऑफ व्यू वही से अगर ना। आप सोचो, तो समय रैना को अगर व्यूज आते हैं, समय रैना का अगर लेटेंट चलता है, यूट्यूब पे एक एक्टिव ऑडियंस आती है। वो एक्टिव हाँ। ऑडियंस आपका भी चैनल देखती है, मेरा भी चैनल देखती है, तो सबका फायदा है इसमें सर। सबका फायदा है। देख के टेंशन नहीं लेने का दूसरे का। बस। आपने बोल दिया ऑडियंस ही रियल नहीं है। लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ मैं पूरा वर्ली डो क्या प्रॉब्लम है? समय ने क्या क्या किया है इनका? बाप रे, ज्यादा ही डीप हो गया भाई। बैठ के पूरा डोम भरा पड़ा था, लेकिन रियल इतना controversial। ये वही ऑडियंस है जो शक्तिमान देख के बड़ी हुई है, और कोई नहीं है। हाँ, मुझे लगता है जब तक अर्चना पूरन सिंह की हंसी नहीं आएगी तब तक किसी को यकीन नहीं होगा। आयरन मैन क्या होता है साहब? एक आयरन का ये पहन लिया तो आयरन मैन बन गया। स्पाइडर को स्पाइडर ने काटा, स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन बन गया। क्रिप्टन से सुपरमैन आया तो सुपर, उसके बाद पावर आया। अरे साहब हमारे शक्तिमान के पास पंचभूत है, उसके पास कभी आज तक गन नहीं आया, मशीन गन नहीं है। वो करता तो रेस निकलती है, आंख से करता है, आंख से ठीक करता है, अदृश्य हो जाता है, घूम सकता है, कहीं भी रहे 100 मील दूर देख सकता है, क्योंकि वो योगी पुरुष है।
दैट इज व्हाट शक्तिमान इज फ्रॉम पंडित गंगाधर। आप टेक्नोलॉजी से धोखा नहीं दे सकते शक्तिमान। आई नो शक्तिमान के पास पंचभूत की शक्ति हाँ। है। और मुझे शिकायत है कि आज वही बंदा आकर छाती ठोक कर एक कुर्सी पर बैठकर दुनिया भर के जोक सुना रहा है, लाफ्टर्स आ रहे हैं, जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है। क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना साहब। ऑडियंस दिखाए तो गए हैं, और कैसे दिखाएंगे? अब उनके मुंह पे मार देंगे। अरे यार यार ये मतलब देखा जाए तो इतने रेपुटेटेड पर्सन के मुंह से ये सारी चीजें सुनना, आई मीन ना, आई मीन चलो आई मीन समय रैना का बुरा पास्ट था, पर इतना क्रिटिसाइज हो गई भाई, उसने कुछ किया भी नहीं था यार, पियर बाइसेप्स की गलती थी उसमें। अब उसकी तो ये गलती नहीं ना, अब कोई चीज़ कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसमें कोई और कोई मतलब कांड कर दे तो उसमें इस बंदे की क्या गलती? ये तो बंदा बस ऑर्गेनाइज कर रहा था, गेस्ट थे वो, एंड उसके लिए सारे लोग भड़क चुके हैं। पर अब जो हुआ सो हुआ, आप अपना देखो। लेकिन आपने अपने टाइम पे भी तो बहुत सारी मतलब क्या मूवीज तो नहीं, आई मीन शक्तिमान एंड ये रामायण, बहुत सारी चीज़ें की। मेरे को इतना पता नहीं यार, मैं तो उस टाइम पे मतलब आई मीन आई वाज नॉट बॉर्न भाई, पर अब जो है तो छुपा के बैठे। मुझे लगता है शक्तिमान का नाइट विजन कमजोर है थोड़ा, इतने बड़े क्राउड में अंधेरे में दिख नहीं रहा। वरुण धवन भी वही बैठा है। ना। भाई एक बार ना समय रैना ने बहुत स्मार्ट चीज बोली थी। मेरे को ये सब समझता ही नहीं है ब्रो। हाँ। और मेरे को ना किसी ने सिखाया नहीं स्कूल में ये सब चीजें। स्कूल में सिखाया कबीर के दोहे। ये सब सिखाओ ना भाई कि टैक्स होता है, कैसे जीएसटी होता है। एक तो मुझे माँ कसम भाई, इतना मुझे अभी तक समझा ही नहीं जीएसटी क्यों है भाई। बट ये वीडियो में मैं आपको पैसे के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो स्कूल कभी नहीं बताता। आप पैसे बचा सकते हो, प्रोफेशनली अपग्रेड कर सकते हो आपके बिजनेस को विद ओडू। ओडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस की हर ओडू डाल। फर्स्ट ऐप हमें आज का लाइफ हैक, बिना पैसे ऐड किए स्टॉक खरीदो। देखो बंदे तो है, मैंने देखा नहीं है पर बंदे हैं वहां पे। लोगों को हजम ही नहीं हो रही कि किसी के जोक सुनने पे लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे और उठ वही के ना। चले नहीं जा रहे। मुझे तो YouTube से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है। ये कहकर कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। अरे साहब, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर के लोगों को गालियां दें। रोस्टिंग नया चीज है सर यार, नया चीज है। वो पुराने जमाने में तो पत्थर रगड़ के आग जला देते ना, अब नया है हाँ। का टाइम। पहले करते होंगे महीप जी के साथ आप। इनको तकलीफ है कॉमेडी करने वालों से, कॉमेडी सुनने वालों से, और यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसपे ये जा रही है उससे भी। सर हाँ। कसम से बोल रहा हूँ, आप थोड़े नए हो यूट्यूब पे। अगर आपने 2016-17 यूट्यूब देखा होता यार तो वो वाली वीडियो डाल देते थे ये तो, और वो ट्रेंडिंग पेज पे होती थी। लेकिन सही हाँ। ये है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है मी टू की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। आज औरत मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करती है। लोग वुमन लिप की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। सबसे पहला जो मेंबर सफर करता है वो घर का बच्चा सफर करता है, जिसको माँ नहीं मिलती। आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देख रहा होता है। तो यार ये क्यों कर रही है ऐसा? इनको कोई पकड़ के इनको कोई मतलब आई मीन क्या पकड़ के करेगा यार? इनके लगे पड़े हैं भाई। आई मीन करियर इनका एंड होने ही वाला है। आई मीन अभी देखो इनको और कौन सी पिक्चर मिल सकती है? मोस्ट प्रोबेबली या तो किसी के मतलब आई मीन पेरेंट्स, या तो कुछ ऐसा ही। आई मीन मैं उनको भी कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे से तो मतलब बहुत बड़े है भाई। थकेश भैया से ही बहुत बड़े है तो। पर अब बात वही है ना, इससे ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल ट्वीट है। मतलब उनका ओपिनियन है कि भाई बच्चे को टाइम नहीं मिल रहा, पर वुमेन एम्पावरमेंट में क्या प्रॉब्लम है भाई? ज्यादा आगे बढ़ो, इशारे मत करो यार सर। कहते हैं वही अगर ना। हर चीज को प्रॉब्लमेटिक बोलने पे एक पेनी मिला होता सर को, तो अभी तक ये खुद को डीएच करके शक्तिमान का सीजन 10 ला चुके होते। वही। शक्तिमान के पास शक्ति बची है ये सब बोलने की, लेकिन लोगों के नजरों में मान चला जाएगा सर, ऐसा मत करो। ये देखो ये क्या कमेंट आ रहे हैं, दादाजी आज फिर अपनी दवाई लेना भूल गए। वही। कैन नॉट अफोर्ड अब अ देखो। फरारी। नहीं अच्छा लगता यार, हम भी आपको देख के बड़े हुए हैं, अब वही। क्यों पढ़ रहे हो ये सब में?
छोड़ो ना, इग्नोर करो ना, आपके बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। अरे डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये नहीं होता कि आपको अभिव्यक्ति के आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करें। अभिव्यक्ति में किसी भी संविधान में भी नहीं लिखा हुआ कि आप कुछ भी बोलिए साहब। ये डेमोक्रेसी इतनी वीक डेमोक्रेसी अगर है तो इसको बदल डालो। मैं नहीं समझता कि इतनी वीक है कि आप किसी को भी खड़े होकर अपने गाली देना शुरू करो। आप अभद्र लैंग्वेज के हिसाब से पकड़े जाओगे। माना आप शक्ति मानो, आपके कहने पे देश का संविधान तो नहीं बदल सकता ना। फुटबॉल हाँ, खेलना वही। तो सेंटर में खेलना, सेल्फ सेंटर में नहीं खेलना होता है। मुझे लग रहा है ना, पॉलिटिक्स में चले जाओ। एक स्प्लिट पर्सनालिटी भी है, कभी कभी अपरिचित के शेड्स दिखते हैं मुझे। मगर आपने अपने इस शो में बड़े आग्रह करके मुझे बुलाया है, इसीलिए आपके सम्मान में मैं यहाँ आया हूँ और आके बैठ गया हूँ। चलिए, आपका स्वागत है। उन्होंने कहा है कि मुकेश जी को कुछ बोले तो इन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन शक्तिमान को कुछ नहीं कहना, क्योंकि शक्तिमान के कॉपीराइट की अभी भी मार्केट में बहुत वैल्यू है। अभी वो सिर्फ देसी सेंटा क्लॉज लग रहे हो सर जी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक बड़े प्रोडक्शन को राइट्स दे दो शक्तिमान का, हाँ। 50 करोड़ मिल जाएंगे सर, सुखी। वरना ना शक्तिमान बन रही है, ना उसकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। रणवीर सिंह आज के जनरेशन के सक्सेसफुल एक्टर है, इसके बावजूद उनको आपने 2.5 घंटा बिठा के रखा। मैंने उनको 2.5 घंटा क्यों बिठाया साहब? किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आ गया, बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इट्स नॉट अलाउड। ये क्या थंबनेल में लेजर मार के ही मुंह काला कर दिया? मुझे तो लगता है मुकेश जी को पर यार तुम लोग समझते नहीं हो। मैंने जब कोविड का टाइम चल रहा था ना, तो मैंने ये शक्तिमान का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सारे देखे, मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया था, मतलब कुछ एपिसोड ऐसे देखे थे। तो उस टाइम पे तो कूल लगता था ना कि हाँ भाई ऐसा घूम रहा है। पर उस टाइम पे अब MCU मार्वल वगैरह DC यूनिवर्स सब आ चुके थे, तो अब वो देख के नहीं लग रहा था कि भाई ये क्या है। पर फिर लगता था कि भाई ये भी तो चीज़ एडवांस है, कुछ तो है, ये भी तो पुरानी चीज़ है, तो उसको देखने में मज़ा आ रहा था। पर इनका ये ट्वीट एंड अभी मेरे को कोई बीच में कोई मतलब ऐसा कोई अफवाह थी या मतलब न्यूज़ थी कि अब नेटफ्लिक्स या कोई बनाने वाला है वो, तो अब बात वही है। अब यहाँ पे अब पता चल रहा है कि यहाँ पे मतलब इन्होंने राइट्स किसी को दिए ही नहीं है, तो बनाएगा कौन? मतलब एनिमेटेड वाला बनने वाला था, तो अब दे देते तो ज़्यादा बेटर होता यार। मतलब कोई बना ही लेता, ऐसे रणवीर को बिठा के भिजवा दे, माँ की कसम। क्यों भाई, उससे धुरंधर बना लिया। अब बोलो, अब वो डीमिन कर रहे, गाली दे रहे। ना सॉरी, आप बड़े हो, आपको बिल्कुल नहीं। घोड़ा सॉरी भाई, डायरेक्ट सॉरी, तभी सारे बस मजाक, मस्ती कर रहा हूँ। एक तो पहले तो बता दूं, शक्तिमान पूरा सुपरमैन का कॉपी है, एंड हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वी लव शक्तिमान, लेकिन शक्तिमान आज के टाइम पे होमलैंडर बनता जा रहा है। होमलैंडर की बातें हो रही है सर। अरे 1 सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, कौन बोल रहे हो आप? जानवर लोग हो यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे। क्रिश इज यस बिकमिंग अ सुपर हीरो, बट इट इज स्टिल टेकिंग टाइम टू बिकम शक्तिमान। Not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I'm better. I am better. जितने एनिमल से समय को कंपेयर किया जा रहा है ना, कुत्ता बोलते हैं, या वो कुत्ता है या फिर वो कुत्ते की तरह हरकत करता है। लाइक नहीं, अब नहीं है भाई, फिर से वही कुत्ता फिर से आकर बता। हर अनफिल्टर्ड इंसान कुत्ता नहीं होता। क्या बात कर रहे हो? समय रैना ना, मैं बोलूँ ना, वो बंदा अपने बलबूते पे उठा एंड वो अनफिल्टर्ड, अब वो बंदा वैसा ही है भाई, वो वैसा ही है। अब आपको वो चीज़ गलत लग रही है तो आप मत देखो। आप क्यों कंटेंट बना रहे हो एंड खुद की खिल्लियाँ उड़ा रहे हो? क्योंकि मेरे को लगता है ना कि इनके कंटेंट को मतलब ऐसे देख रहा होगा क्या, मतलब ऐसे हमारे पेरेंट्स या फिर उस टाइम के हमसे थोड़े बड़े लोग, थकेश भाई मे भी, क्योंकि उनको कंटेंट निकालना है, पर उनसे थोड़े बड़े, तो ये सब कुछ है ना। तो यार जो अब मेरी एज का कोई बच्चा देखेगा वो तो हंसी देगा ना इनके मुंह पे कि ये क्या बचकानी बातें कर रहा है। अब मेरे को पता है कि ये कौन है, तो इनके लिए थोड़ी रेस्पेक्ट है, क्योंकि इन्होंने जो कैरेक्टर पहले प्ले किए हैं ना बड़े तगड़े वाले हैं। तो अब बात वही है भाई, चलो आगे बढ़ो। देखो मेरी तुम अभी भी वही की वही टेढ़ी है। गधे पे बिठाकर मुंह काला करके आप पूरे देश के हर शहर में सेफ रहने के लिए उसको
अंतारा में भर्ती करना पड़ेगा। वही लग रहा है। बच्चों को मारा है। अरे who the hell are you to tell me this? कहीं भी शक्तिमान गिल्टी नहीं पाया गया। उस समय एक स्कैंडल था, कोई बच्चा नहीं मरा था, कोई बच्चा नहीं गिरा था। चलो माना 2000s में बच्चे टेरेस से कूदे नहीं थे शक्तिमान देखकर, लेकिन टेरेस से आजकल फोन तो फेंक रहे हैं। लेकिन सिर्फ मुकेश जी नहीं है जिन्होंने अपनी इमेज दाव पे लगा दी। रणवीर भाई ने 1000 करोड़ कमाए एंड हमारे रणवीर भाई को 1000 गालियां मिल रही है फिर से। जब सब कुछ शांत हो गया था हमारे रणवीर भाई की लाइफ में, नहीं फिर आ गया स्टैंड अप जिसमें समय भाई ने बोल दिया कि नहीं, ये तो 8 बार पूछा था रणवीर ने। तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें माँ की कसम सच बताता हूँ, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। भाई इससे अच्छा तो आप मौत के बारे में सोचते हो 25 बार पूछ लेते। लेकिन आई स्टिल फील एडिट तो वही है। स्टैंड अप में समय ने बोला था कि कुणाल कामरा की वजह से वो बच गए थे, सडनली सब कुणाल कामरा पे अटैक करने लग गए थे। मैंने कहा क्या हो गया? ओके इसके ऊपर जाएंगे, पर जो 8 बार बोला है, एंड अगर तुम लोग सोचो ना, मतलब एक वीडियो का तो फ्लो होता है ना, तो 8 बार अगर काट देते तो ये मतलब जो एडिटर है, या तो अगर इनको पता था, समय भाई को भी पता, तो ये गैम्बल था भाई। अगर ये लाइटली चला जाता तो वो वीडियो पूरा उठ जाता, उसमें बहुत मीम्स बनते वगैरह वगैरह, पर वो डिमीन हो गया। मतलब अब गैम्बल पुट्ठा पड़ गया, उल्टी पड़ गई बार जी। अब मे बी, क्योंकि अगर थगेश भाई की बात सही है, अगर 8 बार बोला है तो वो भी कट सकता था। बियर भाई सबको पकड़ो कोई यार। बेचारा यार, सबकी लाइफ बर्बाद हो गया। कह रहा है न्यूज देखो। मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई। भगवान है। कुणाल कामरा ने तो रणवीर पे ही अटैक कर दिया। बेचारे को 10 साल लगे बियर बाइसेप्स बनने रणवीर से। बेचारा येती में विश्वास करे ना करे, हेटर्स में तो विश्वास हो ही गया होगा। एंड कुणाल कामरा की हिट लिस्ट में आना कितनी बड़ी बात होती है। कुणाल कामरा आपको हेट कर रहा है, जिसको दुनिया हेट कर रही है, उसके लिए या तो आपको पीएम बनना पड़ेगा या तो पॉडकास्टर। कुणाल कामरा एक लौते कॉमेडियन नहीं है। अभिषेक मन्यू ने भी लपेटे में ले लिया। मुझे मिला था वो जुहू में, मुझे कह रहा ब्रो आई यू हगर? मैं कहा नो आई एम नॉट, आई एम। मैंने उसको मना कर दिया। मुझे उसको हक करने में डर लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं उसको हक करूंगा ना तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, ऐसे ही पकड़ के रखेगा और ऐसे ही ले जाके पॉडकास्ट में बिठा देगा। मौत के बारे में सोचते हो और वहां जवाब भी देना पड़ेगा बैठ के। हाँ सोचता हूँ तेरी मौत के बारे में। एट दिस पॉइंट रणवीर इंटेलेक्चुअल से ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडियंस के काम आ रहा है उनके। बट मुझे लगता है हो गया अब रणवीर को माफ कर देना चाहिए। हिज लाइफ भाई, उसको अब मूव ऑन कर। अब हो गई गलती यार, सब कुछ शांत हो गया था, फिर से स्टैंड अप की वजह से सब मतलब मजे मजे में अब निकल जाता है। जब तुम ज्यादा फ्रैंक हो जाते हो तो अब वो निकल जाता है। एंड मेरे को अब जो बोल दिया तो बोल दिया, एंड मैं अवेयर हूँ जो हुआ है। तो इस मामले में मेरे को कोई कमेंट करके बोलना मत कि आप भी बहुत वल्गर था, ये था वो था। अब बोल दिया, अब कुछ किया नहीं जा सकता। अब खत्म किया मामला। अभी पिछले साल हुआ था, रात गई बात गई भाई। इतने लोगों के अंदर, लाइफ के अंदर मत घुसो भाई। बोल दिया खत्म करो। अब इतना नहीं जाते, अब गलती हो गई। एंड समय रैना को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है कि एक ही स्टैंड अप तुमने सब जगह पर किया, तो क्या आपने इमोशनल मम्मी वाली स्टोरी सब जगह रोकर बोली थी? एंड इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल? क्या दिखाऊं मेरी माँ को? रो रहा हूँ बैठ के यहाँ, टूटा पड़ा हूँ। उन पे क्या बीतेगी यार? इसको फ्रॉड बोलते हैं लोग, बोल रहे हैं भाई। इसको क्यों आर्टिस्ट बोलते हैं। यही होता है स्टैंड अप स्पेशल। स्टैंड अप में सिर्फ गाली नहीं थी, इमोशंस का रोलर कोस्टर था। जो रोलर कोस्टर से दीपक गिरे हैं अभी समय ने चैलेंज दिया था अपने स्टैंड अप में और इंडिया के यूथ ने वो करना चालू कर दिया। इट्स अ स्क्रैच कार्ड हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूँ, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो। ना बोलो, मुंह करो मुंह। समय रैना का शो देखा, उसमें उसने कहा कि आप आपके पापा के दिन को स्क्रैच करो, इसलिए मैं पापा को कहूंगा आई लव यू। घर में एलपीजी की टेंशन है, अंकल ओवर टाइम कर रहे हैं। ये स्क्रैच कार्ड को और खुजा दे तो गैस लीकेज हो जाता। और अभिषेक बच्चन बहुत गुस्सा हुए समय रैना से। जमाना बदल गया, क्रिएटर्स बदल गए, थंबनेल वाले बदले नहीं। 400 व्यूज के लिए ये यूट्यूब चैनल ने पूरे अभिषेक बच्चन की तहजीब तशरीफ में डाल दी। आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप?
That's controversial. जोक पोलियो पे मारा लेकिन गाली देने सब दौड़ते हुए आ गए। मैं बोल रहा हूँ ये सब जोक सवाई अमित जी के सामने मारने की सोच रहे थे, लेकिन ये वहाँ पे कटवा दिए बैक स्टेज। सच्ची में मारता तो 7 करोड़ लगना था। अभिषेक बच्चन के पास तो टाइम भी नहीं है भाई समय को रिस्पॉन्ड करने का, लेकिन वही। एजाज खान का रिस्पॉन्स तो आना ही है हर चीज में। बदतमीज आदमी को मैं क्या बोलूं, ये अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करता होगा शायद। हिंदुस्तान के इतने बड़े महानायक अमिताभ बच्चन साहब, जिसने हिंदुस्तान को सदियों से एंटरटेन किया, आज उनको, उनकी वाइफ को, उनके बच्चे को कोई भी आके कुछ बोल जा रहा है। अरे समय राणा भाई देखो, I mean, तुम वीडियो पे बोलो या पीछे बोलो, बोलना ही होता है भाई। मतलब बहुत लोग हैं जो एक छोटे से एक्शन के लिए बड़े बड़े लोगों को गाली दे देते भाई। और मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है किन किन को देते हैं। तो I mean, तुम लोगों को पता है पॉलिटिक्स, आगे नहीं बढ़ूंगा। तो बस, तो I mean, अब बोल दिया। अब भाई देखो, अब स्टैंड अप कॉमेडी है यार, कॉमेडी क्यों है? हंसने के लिए है। और भाई ये तो नॉर्मल चीज है यार। अब उन्होंने डायरेक्ट इंडिकेट तो किया नहीं कि इनको बोला है, तो आई मीन टू अंडरस्टैंड यार, मजाक को मजाक की तरह लो ना। ये लोग तो बस व्यूज के लिए वही करते रहते हैं। क्या मतलब भाई, तू भी व्यूज के लिए किसी और की वीडियो रिएक्ट कर रहा है? अरे चुप हो जाओ। अब भाई बात वही है, मतलब ये इंडिया की जनता समझती नहीं है। पर अब एक बार जब डिफेम हो जाता है बंदा तो उसको वापस आने में टाइम लगता है। पर समय भैया कम बैक स्ट्रॉन्ग करो भाई, जो कर रहा है करो एंड करो, क्योंकि आई डोंट थिंक भाई अब उसकी यहाँ पे कोई भी गलती है यार। तो जो भी है भाई, मजाक है, मजाक की तरह ले लो, नहीं लेला मत, तो भाई अब तुम्हारे ऊपर है, तुम ही जनता हो, तुम ही जानो भाई। चलो आज की वीडियो के लिए ज़्यादा और कुछ नहीं, मैं मिलूंगा आप किसी और मैजिक वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सायरा।